औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 4। आज हम यूनिट नंबर 4 का क्या करेंगे, जैसे कि पार्ट 2 करेंगे। हम पार्ट 1 में ये वाली स्टोरी कर चुके हैं, जिसमें मैंने इसकी एक्सरसाइज और रीडिंग कंप्लीट है। आज हम इसकी पार्ट 2 करेंगे और हमारा टाइटल है सोर ग्रेप्स। सोर मीन क्या होता है, खट्टे, ग्रेप्स अंगूर, खट्टे अंगूर। जैसे कि ये पोएम है, ग्रेड 5 है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस स्टोरी को जानते होंगे। इसी तरह हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे, ये क्या है, ग्रेप्स लगे हुए हैं, ये क्या है, फोक्स है। वो इस तस्वीर को देखते ही, टाइटल का नेम सुनते ही उनको पता चल जाएगा कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, ठीक है, जो कि हमारी ये पोएम है उसे पढ़ने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सोर ग्रेप्स, कि आपके ख्याल में इस मुहावरे खट्टे अंगूर का क्या मतलब है। हम बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, कि वो बड़ी दफ़ा वो पढ़ चुके होंगे इस पोएम को, स्टोरी को। डिस्कस विद योर क्लास, देन रीड द पोएम, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स चेक इफ़ योर मीनिंग वाज एक्यूरेट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपनी क्लास के साथ इस पर बात कीजिए, फिर नज़म पढ़िए, ठीक है। इसके बाद चेक कीजिए कि आपके जो मायने हैं क्या वो दुरुस्त थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है व्हेन समबॉडी प्रीटेंड्स, प्रीटेंड्स क्या होता है, नाटक करना, ठीक है, दिखावा करना। टू नॉट वांट एन अट्रैक्टिव थिंग आफ्टर ट्राइंग टू गेट इट, कि इसका क्या मतलब, जब कोई चीज़, ठीक है, को हासिल करने के लिए कोशिश करने के बाद नाटक करें कि वो इसे हासिल करना नहीं चाहता था। मतलब पहले क्या था इसमें कि वो कोई चीज़ हासिल करना चाह रहा था, लेकिन उसने कोशिश की, उसे वो नहीं मिली, तो उसने क्या कहा कि वो ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता। पोइम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज जो कि पोइम में इस्तेमाल किए जाएंगे। हम बच्चों को क्या करेंगे, इसकी मीनिंग्स पहले ही बता देंगे, ताकि जब वो पोइम को रिसाइट करें उनको पता हो कि इनकी क्या मीनिंग है। सबसे पहले क्या है, मीन। मीन मीन्स क्या होता है, बेकार या फिर नकारा, ठीक है। मिजरेबल एंड पुअर, ये क्या होते हैं, बेकार या फिर नकारा होना, ठीक है। पार्ट, ताकत, ये क्या है, जो कि इसमें पावर को शो किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ताकत होता है। नेक्स्ट है रेनेट। रेनेट किससे कहा जाता है कि फ्रांसीसी कहानियों में लूमर का नाम क्या होता है, रेनेट होता है, मतलब जो चालाक होते हैं, इसलिए इसे रेनेट कहा जाता है, ठीक है। नेम्स फॉर अ फोक्स, कि क्या है, ये एक लूमर का नाम है। नेक्स्ट है थ्रो, दरमियान से या फिर अंदर से, ठीक है, थ्रो। TIS थिस, ये है जो कि बेसिकली किसका मीनिंग है, इट इज़ है, जो कि क्या है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ की है। नेक्स्ट है वाइन है। वाइन हमें किसे कहते हैं, अंगूर की बेल को कहते हैं। आ ग्रेप्स प्लांट, आ फोक्स एक लूमर, वास ट्रोटिंग हल्के हल्के चलना, मतलब भागना, तेज ना भागना, हल्की हल्की चलने को हम क्या कहते हैं, ट्रोटिंग कहते हैं। ऑन वन डे एक रोज, एक रोज एक लूमर होले होले भाग रहा था या आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा था। एंड जस्ट एंड अबव हिज हेड, और एंड अपने सर के ऊपर, ही सा इसने देखी, आ एक, वाइन लवली प्यारे प्यारे ग्रेप्स अंगूर, इसने देखे प्यारे प्यारे अंगूरों की एक बेल। रिच राइप एंड पर्पल रेड, रसीले पके हुए और गहरे सुर्ख। ईगर बेताब, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्नैच चिमटने की, द फ्रूट फल को, बेताब होकर इसने फल को चिमटने की कोशिश की। बट लेकिन, इट वॉज टू हाई, इट वॉज ये थी, टू हाई बहुत ऊंचा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचा था। पुअर गरीब, इसे हम बेचारा भी कह सकते हैं, ठीक है। रेनेट मतलब जो लूमर था उसे, हैड टू गिव इट अप, कि बेचारे रेनेट ने क्या की, हार मान ली। एंड हैविंग अ डीप, गहरी सा मतलब आह भरी उसने, और इसने एक गहरी आह बढ़ते हुए चला गया, ठीक है, बढ़ते हुए क्या कहा, ही कर्ड, इसने चढ़ाई, हीज नोज अपनी नाक को, एंड सेड, ओ कहा, डियर मी आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर, कि मैं एक घंटा ज़ाया नहीं करूँगा, अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, कि इस बेकार और आम से फल पर।
आई एम श्योर कि मुझे यकीन है, दोज ग्रेप्स कि ये जो अंगूर हैं, आर सोर खट्टे हैं, मुझे यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं। दिस दस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ, इसी तरह ज़िंदगी में हम ख्वाहिश करते हैं। व्हेन सीकिंग, जब तलाश करते हैं, वेल्थ दौलत, एंड पावर ताकत, ताकत और दौलत की तलाश में, एंड और व्हेन वी फेल, और जब हम नाकाम हो जाते हैं। से कहते हैं लाइक द फोक्स, जैसे कि लूमर ने कहा, ठीक है। और जब हम नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं लूमर की तरह। वी आर श्योर, हमें यकीन है कि ग्रेप्स आर सोर, कि अंगूर खट्टे हैं। अब ये नहीं पता ये किसने लिखी है, तो इसलिए यहाँ पे गुमनाम लिखा गया है। जैसे कि ग्रेड 5 है, उनको स्टोरी के अबाउट बहुत अच्छे से पता होगा। अब नीचे इसमें ये बताया जा रहा है कि इन वर्ड्स को इसमें क्या क्यों यूज़ किया गया, ये सारा आप बच्चों को इसमें बताएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है जिसे हम सरगर्मियाँ कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोइम, नज़म को समझना। यहाँ पे जैसे कि हम पोइम को पढ़ चुके हैं, तो क्या हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि इनके आंसर क्या हैं। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द फोक्स रियली वांट द ग्रेप्स, कि जो इसमें लूमर है वो वाकई अंगूर हासिल करना चाहता था। तो हम बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, कि वाकई में वो हासिल करना चाहता था उसे। यस, बिल्कुल, द फोक्स रियली वांटेड द ग्रेप्स, कि जी हाँ, जो इसमें लूमर है वो वाकई में ही ग्रेप्स को हासिल करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी या फिर 2 है, व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रेप्स, कि अंगूरों में इतनी कशिश वाली कौन सी बात थी। तो हम कहेंगे द ग्रेप्स वर राइप, रिच एंड पर्पल रेड, कि जो अंगूर थे वो क्या थे, पके हुए थे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बात है कि वो पके हुए थे और रसीले थे, और किस कलर के थे, पर्पल रेड, जिसे हम क्या कहेंगे, सुर्ख रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 या फिर सी है, विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्ड्स, कि जो पहला शेर था उसमें अंगूरों के बारे में बताने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो हम कहेंगे लवली, रिच, राइप, पर्पल रेड। फर्स्ट जो शेर था उसमें ये वर्ड्स ग्रेप्स के लिए इस्तेमाल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ द मोरल लेसन दैट द पोएम टीचेस अस, कि ये नज़म हमें कौन सा इखलाकी सबक सिखाती है। हर पोएम के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई मोरल लेसन ज़रूर होता है। तो इसके पीछे क्या है, द मोरल ऑफ द पोएम इज़ दैट, कि इसका जो इखलाकी सबक ये है कि व्हेन, जब पीपल, या फिर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन पीपल कैन नॉट हैव समथिंग दे वांट, कि जब कोई चीज़, ऐसी चीज़ वो नहीं हासिल कर सकते जिसकी वो तलब करते हैं, दे से, तो वो फिर क्या कहते हैं, डैट इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग, कि ये क्या, इसे हासिल नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई तलब ही नहीं, इसमें कोई मजाक ही नहीं, तो इसलिए वो क्या कह देते हैं, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, वाई डू यू थिंक द फोक्स कर्ल्ड हिज नोज, कि इसमें क्या था, हमने देखा कि जो लूमर था उसने क्या किया था, अपनी नाक को चढ़ाया था। तो हम ये क्यों उसने चढ़ाया था, हम कहेंगे द फोक्स कर्ल्ड हिज नोज टू शो हिज डिसलाइक फॉर द ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज, ठीक है, बिकॉज शो हिज डिसलाइक फॉर द ग्रेप्स, कि उसने अपनी नापसंदीदा, ठीक है, नापसंदीदगी को जाहिर करने के लिए नाक उसने चढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, गिव अदर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या है, अब एग्जाम्पल्स कहा गया, मतलब आप 2 से ज़्यादा या फिर 2 दे सकते हैं। फ्रॉम डेली लाइफ, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी एग्जाम्पल्स लेनी है, मिसालें लेने हैं। डैट एक्सप्लेन, जो बयान करे, द सेइंग सोर ग्रेप्स, जो कि क्या करे, जो कहावत थी अंगूर खट्टे हैं, इसकी तशरीह करे, इसको बयान करे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ अगर आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म फेल हो जाता है, ठीक है, टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट पोजीशन में नाकाम हो जाता है, ही माइट से, तो वो कह सकता है डैट ही डिड नॉट वांट टू स्टैंड फर्स्ट एनीवे, कि वो क्या कह सकता है कि वो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आना ही नहीं चाहता था, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ही माइट से डैट ही डिड नॉट वांट टू स्टैंड फर्स्ट एनीवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, इफ़ अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ पिज़्ज़ा, कि एक शख्स जो कि उसके अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इसे बाय कर सके, ही माइट से डैट, वो कह सकता है ही डज नॉट लाइक द पिज़्ज़ा एट ऑल, कि उसे ये पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन योर ओन वर्ड्स ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द पोएम इज़ अबाउट,
कि अपने अल्फाज में मुख्तसर तौर पर वजाहिद कीजिए कि नज़म जो है वो किसके बारे में है। तो हम कहेंगे द पोइम टेल्स अस अबाउट द पीपल हु ट्राई टू हैव समथिंग एंड व्हेन दे फेल इन इट दे क्लेम दैट दे डिड नॉट वांट इट एनीवे। कि ये बेसिकली किन के बारे में है? इन लोगों के बारे में हमें बताती है जो किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और जब वो इसमें नाकाम हो जाते हैं तो वो दावा करते हैं कि वो इसे हासिल करना चाहते ही नहीं थे। बेसिकली पोइम हमें यही सिखाती है इसमें। नेक्स्ट बी है यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू राइट आउट द लास्ट वर्ड्स इन प्रोज। डू नॉट अल्टर मीनिंग्स बट यूज़ एनी वर्ड्स यू लाइक। इसमें कहा जा रहा है कि अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और आखिरी शेर को नसर की शक्ल में लिखिए। माइंड तब्दील ना कीजिए मगर जो अल्फाज आप चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए। इन लाइफ ज़िंदगी में वी सीक मैनी थिंग्स कि हम बहुत सी चीज़ों की तलाश करते हैं। मोस्ट ऑल ऑफ ऑल कि इसमें बहुत सी ऐसी हैं। वी सीक वेल्थ एंड पावर कि इसमें से क्या हम किसकी दौलत और ताकत की तलब करते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं बट मगर इफ़ वी फेल अगर हम नाकाम हो जाएं। वी शो डिसलाइक फॉर दीज थिंग्स तो हम क्या करते हैं अपनी नापसंदीदगी जाहिर करते हैं इन चीज़ों के लिए, वेल्थ और पावर के लिए। एंड और से कह देते हैं डेट दे आर नॉट वर्थ अचीविंग कि इसे हासिल करना ही क्या है अच्छी चीज़ नहीं, इसे हासिल किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। यहाँ पे पार्ट 2 में ए और बी को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग गैपिंग समरी। यहाँ पे क्या है, इस समरी को हम कंप्लीट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ हंग्री फोक्स वाज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। Fortunately, he came upon a vine of grapes, but else he could not reach it, for it was too high. Feeling bitter, it walked away, saying, "The grapes are sour." Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Consonant clusters, जिन्हें हम हरूफ सही के गुच्छे भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वाउल वर्ड्स जो लेटर्स उन्हें छोड़कर जो भी बाकी लेटर्स रहते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और इसमें क्या है, टू कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन इनकी साउंड एक देते हैं। इनको इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कैन आल्सो अपीयर एट द एंड ऑफ अ वर्ड। क्या होता है, ये स्टार्टिंग पे भी देखिए बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए फ्लैग FL और CR स्टार्टिंग पे इनिशियल पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए TOLD और NG मतलब लास्ट पे फाइनल पे भी हैं। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं, वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कि मदरजा झैल अल्फाज हरूफ सही के गुच्छों से शुरू और इन पर ख़त्म होते हैं। थिंक ऑफ वन मोर वर्ड दैट स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेम कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जैसे कि नीचे लिखे गए हैं। स्पीड SP से है तो स्प्रिंग, फाउंड ND तो इससे क्या, ग्राउंड। इस तरह बच्चों की मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस वर्ड्स दे के करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जिसमें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमें क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि ये होते क्या हैं। यहाँ पे अब कहा जा रहा है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, सेंटेंस में एक्शन को प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है हमने, किसको, सब्जेक्ट्स को करना है। द बॉय क्लाइम्ड द माउंटेन, इसमें बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। द ब्यूटिफुल गर्ल सैंग फॉर हाफ एन आवर, यहाँ पे गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है। द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड, यहाँ पे मैन क्या है, सब्जेक्ट है। अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय थॉट इट वॉज अ नेस्ट, यहाँ पे बर्ड क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। फ्लू डाउन एंड पैक्ड एट द हेड। नेक्स्ट है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को किया है, अब हमने किसको करना है, ऑब्जेक्ट को करना है इन सेंटेंसेस में। द बॉय किक्ड द फुटबॉल, अब यहाँ पे फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। द मैन सा अ घोस्ट, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। द गर्ल प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। 14 गर्ल्स सैंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या है, ऑब्जेक्ट है।
Unfortunately, we never saw him in the dark. यहाँ पे him. We sometimes let the dog out. यहाँ पे dog क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है पिक आउट द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रेडिकेट को अंडरलाइन किया जाए। बेसिकली एक सेंटेंस के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो होता है और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट होता है बेसिकली क्या होता है, प्रेडिकेट्स होते हैं। द बर्ड सैंग स्वीटली इन द ट्रीज। अब सैंग से लेके ट्रीज तक ये क्या है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। द ओल्ड मैन सेट अंडर द ट्री। सेट अंडर द ट्री प्रेडिकेट पार्ट है। ही लिसन्ड टू द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स विद ग्रेट जॉय। अब यहाँ पे जो प्रेडिकेट पार्ट है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। ही स्लोली क्लोज्ड हिज टाइट आइज। ही वेंट टू स्लीप विद हिज हेड ऑन अ स्टोन। यहाँ पे जिनको अंडरलाइन किया गया है वो क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, प्रेडिकेट्स हैं। अब नेक्स्ट है द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट होता है क्या होता है, उसके साथ वर्ब को उसके साथ मुताबिकत रखनी पड़ती है। अगर हमारा इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब मस्ट बी ट्रू, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब जो हमारी होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे कि ही आर स्विमिंग, देखें अब ही क्या है, ही सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर करेंगे। ही की जगह हम इस लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही इज स्विमिंग द चिल्ड्रन, यहाँ पे ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। चिल्ड्रन आर सिंगिंग स्वीटली। द स्विंग हैज़ टू मैनी पीपल ऑन इट। द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स इज़ डिलीशियस। बेसिकली एक बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है वो चॉकलेट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आएगा। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स क्या होती हैं, जो कि प्रोनाउंस शॉर्ट तौर पे की जाती हैं। जैसे देखें NOT, यहाँ पे ओ क्या है, वाउल। वाउल्स लेटर सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे AEIOU होते हैं, मतलब जब ये यूज़ किए जा रहे हैं तो ये शॉर्ट वास में आते हैं। जैसे नॉट, गॉट, शिप, SIAP शिप, ठीक है। BI बिन, यहाँ पे I O, यहाँ पे भी O की क्या शॉर्ट साउंड्स आ रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वाउल साउंड। इसी तरह हम हर वर्ड्स को बच्चों को कहेंगे वो प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट है डिप्थोन्स हैं, यहाँ पे भी बच्चों को बताएंगे कि कैसे इनको प्रोनाउंस करते हैं, और ये क्या करते हैं, दोनों जनरेट होके एक वन साउंड कर देते हैं, ठीक है। 2 लेटर्स दैट क्रिएट 1 साउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट साइलेंट लेटर्स है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में बताएंगे कि GH क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। और नीचे में T, सब में, ऑफन में, विच में, स्विच में, कैसल में, सब में T साइलेंट है, ये बच्चों को बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ED क्या होता है, उसकी 3 साउंड्स होती हैं। अब हम क्या बताएंगे बच्चों को, यहाँ पे T, D और ID साउंड्स, बेसिकली ED की साउंड्स होती हैं। यहाँ पे T की साउंड कब आती है, जब लास्ट लेटर्स किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर पे P, K, SH, CH या फिर S या फिर F हो तो क्या साउंड आती है, T की साउंड आती है, ठीक है। तो क्या साउंड आती है, T की साउंड आती है। नेक्स्ट है D की साउंड कब आती है, जब B, G, I, J, L, M, N, O, U, V और Z हो तो कौन सी साउंड आती है, D की साउंड आती है। नेक्स्ट ID की साउंड कब आती है, जब लास्ट लेटर्स T और D के हो तो ID की साउंड आती है ED में, वर्ड्स में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए T को मैंने क्या किया है, ग्रीन किया है, तो यहाँ पे जिन वर्ड्स को ग्रीन किया गया है वो किस में आएंगे, T साउंड्स में आ जाएंगे। ID को मैंने येलो किया है तो इसका मतलब जिनको येलो किया गया है वो ID में साउंड आएंगे, और जो D है, D को कोई कलर नहीं किया गया तो जिन वर्ड्स को कलर नहीं किया गया वो D साउंड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब हम इन दोनों वीडियोस की इन दोनों जो क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं, इनको सोल्व किया हुआ। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, राइट अ स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड ग्रेप्स इन योर ओन वर्ड्स, कि आपने क्या करना है, स्टोरी राइट करनी है ग्रेप्स और लूमर के बारे में, ठीक है। और इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट और सेटिंग वगैरह यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, एक अपने वर्ड्स यूज़ करते हुए स्टोरी क्रिएट करेंगे। इसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है द फॉक्स डिसलाइक्स what they cannot have, write a few lines and whether by
थिंक इट इज़ अ गुड और बैड थिंग टू हैव दिस एटीट्यूड। कि हम ये जो हमारा एटीट्यूड होता है कि कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते तो हम उसको क्या कह देते हैं, ये गलत है। तो कि यह एटीट्यूड ठीक है, गुड है या बैड है, इसको देख लेते हैं। अब हम स्टोरी जो कि हमने अपने वर्ड्स में लिखनी थी उसको देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, अ हैंग्री फॉक्स वाज वॉन्डरिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो क्या कर रही थी, फूड की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ही सॉ अ वाइन ऑफ ग्रेप्स, इसने क्या देखा, ग्रेप्स पके हुए देखे। राइप, रिच एंड रेड ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम इट। द फॉक्स ट्राइड टू प्लक द ग्रेप्स, इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो उसको क्या करे, उतारे। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, उसने बहुत ज़्यादा जंप किए लेकिन वो ग्रेप्स तक पहुँच ना पाई। Then it curled its nose and walked away saying, "The grapes are sour." इस तरह हमने क्या की, स्टोरी राइट कर दी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जिसमें था कि लूमर को जो नहीं मिलता वो इसे नापसंद करता है। इस बारे में चंद सतरें लिखें कि आपके ख्याल में ऐसा रवैया अच्छा है या बुरा है। अब उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हैविंग दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, कि इस किस्म का अगर हमारा एटीट्यूड होगा, इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिंग एंड लिंग इन एनी फॉर्म इज़ बैड, कि ये एक तरह का झूठ होता है और झूठ किसी भी शक्ल में बोलना बुरी बात होती है। वन शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल, कि एक इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। इफ़ यू वांट समथिंग से ए सो, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बोल दें। इफ़ यू कैन नॉट हैव इट, अगर आप इसे हासिल नहीं कर सकते, से सो, तो कह दे। डू नॉट लाई टू अदर्स एंड योर सेल्फ, तो दूसरों और अपने आप से झूठ ना बोलें। इसी के साथ हमारा ग्रेप्स और का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरे चैनल पे ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लेक्चर्स अपलोडेड हैं आपके लिए, जो कि यूज़फुल साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।